नमस्कार साथियों। आज 31 अगस्त 2024 का ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है जिसे हम हल करने जा रहे हैं। और जो अभ्यर्थी अपना पेपर करके आए हैं वो अपना मिलान कर लें, क्या हमारा पेपर सही है, कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। चलिए, तो जन्म पहला क्वेश्चन दिया गया है। कड़ालय के रचयिता कौन है? कड़ालय के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? लता का होता है, नहीं होता है। बहन का, नहीं। गाय का, नहीं। हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। दर्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीव का पर्यायवाची है। जीव का पर्याय जीव होता है, नहीं होता है। ध्वनि होता है, नहीं। वचन होता है, नहीं। जीव का पर्यायवाची होता है रचना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है। जिसका कोई आकार ना हो। साकार, नहीं। गोलाकार, नहीं। आकार, नहीं। निराकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, कव्वाली गाई जाती है, तो क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये सब हैं तो महादेव वर्मा की, नीरज महादेव वर्मा की तो 10वीं, और निहार भी क्या है? महादेव वर्मा की है। पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था महादेव वर्मा को यामा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। रस भेद बताइए। चमक उठी थी सन 57 में, ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है, झांसी की रानी। और इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। इसका क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? अम्बुज, अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखो, अम्बुज, अम्ब मान होता है पानी, जा मान होता है जन्मा। जो पानी में जन्मा होता है अर्थात कमल। कमल, ठीक है। और अम्बुद, अम्ब माने पानी, दा माने धाड़ किए है अर्थात बादल। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो पहले है वही शब्द पहले रहना चाहिए उसका अर्थ, जो बाद में है वही अर्थ उसका बाद में रहे, तो वही उसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? सामान्य भूत है, नहीं है। सदिग्ध भूत है, नहीं। अपूर्ण भूत है, नहीं। ये क्या है? अपूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत क्यों? क्योंकि वह खाना खा रहा था, अभी खा रहा है, अभी वो बंद नहीं हुआ है, तो कौन सा होगा? अपूर्ण भूत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट रेखांक शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, नहीं। अव्ययभाव समास, नहीं। द्विगु समास, नहीं। तत्व, गंगा के तट पर, के तट पर काकी का बोध हो रहा है, उसमें क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जाति शब्द का बहुवचन है। जाति शब्द का बहुवचन होता है जातियां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शाश्वत का विलोम हो गया, शाश्वत हमेशा रहने वाला, उसका विलोम हुआ नश्वर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंद्रा और इंद्रा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इंद्रा होता है लक्ष्मी और इंद्रा होता है विष्णु की पत्नी अर्थात इंद्राणी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? ये 5 स्थानों का प्रयोग किया जाता है, जो हम कहते हैं कंठ, तालव, दंत, मूर्धा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें जो वाक्य शुद्ध हो उस पर आपको चयन करना है। उनके एक पुत्र है, ऐसे नहीं बोल सकते। उनको एक पुत्र है, ये भी नहीं बोल सकते। उन्हें एक पुत्र है, ये भी नहीं बोल सकते। उनका एक पुत्र है, ये क्या है? हमारा सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ये सेम क्वेश्चन पिछले प्रश्नों में पूछ लिया गया है, इसी भर्ती के पिछले प्रश्नों में पूछ लिया है। यदि आपने ये जिस भी किसी छात्र का पेपर है उसने पिछले पेपरों का अध्ययन नहीं किया, इसलिए उसका आंसर ये गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट,
मत एक में कौन संधि है? अगर आपने मेरी संधि विच्छेद की वीडियो देखी होती तो आपका ये गलत नहीं होता। मत एक मात्र सौ गुण हैं, दो हो सो वृद्ध। अगर किसी पे दो मात्रा होती हैं तो उसमें वृद्ध संधि होती है। इसमें दो मात्रा है मत एक पे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वृद्ध संधि। नेक्स्ट, अल्पविराम का चिन्ह है। ये मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया है क्वेश्चन। अल्पविराम चिन्ह है इसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्य नहीं है? अव्य, जिसे व्यय नहीं किया जाए, अव्य। अव्य है इसमें किसे, ये नहीं है। और ये सब क्या है? अव्य है। कल, इधर, आज, ये सब क्या है? अव्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम खप्पर होगा, नहीं होगा। त्यों नहीं, थम नहीं होगा। मधु क्या होगा? ये हमारा तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक, जो कर्म के साथ ना हो। अकर्म, अकर्मक, इसमें कर्म ना हो। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या लगाओ? कर्म पाओ। रमेश क्या पढ़ रहा है? उत्तर में आ गया पुस्तक, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है? कर्म है। अम्मा खाना बना रही है, अम्मा क्या बना रही है? खाना, तो ये भी नहीं हुआ। मजदूर चाय पी रहा है, मजदूर क्या पी रहा है? चाय, तो क्या ये हुआ? ये भी नहीं हुआ। बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक क्या रो रहा है? कोई आया उत्तर में? कुछ नहीं आया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या लगाओ? अकर्मक पाओ। नेक्स्ट, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? आकर्षण का विलोम विकर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, और अनाकर्षण भी होता है। और ये ऑप्शन बी विपकर्षण, ये नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा। कवीश्वर का होगा कव धन ईश्वर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वर्तमान काल में, कल वे आने वाले थे, ये नहीं है। अचानक बिजली कौन टूटी, नहीं। उसने फल खा लिए, नहीं। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जूते चाटना का सही अर्थ होता है खुशामद करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तुरंग, तरंग, तुरंग शब्द युग्म में सही विकल्प है। तरंग, तरंग होती है लहर, और तुरंग ये क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ है सबके, सबको अपने समान समझना, नहीं, गलत है ये। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, ये भी नहीं, गलत। अपने हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, ये भी नहीं। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानव का बनेगा क्या? मनुष्य बनेगा? नहीं बनेगा। मानवता नहीं बनेगा। मानव का नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मानवता, मानवीय। मानव का जो विशेषण है वो बनेगा मानवीय, ऑप्शन ए द राइट आंसर। पिता कहानी के लेखक हैं। पिता, पिता हमारा हमेशा ज्ञानवर्धक होते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, बचपन से लेकर अब तक ज्ञान देते हैं। तो पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। कौन है? ज्ञान, ऑप्शन ए द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना, कटित होगा? नहीं होगा। तत्सम, कटित नहीं, कटन नहीं, कर्तन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आइए नीचे देखते हैं। नीचे ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ना होता है, और इसके नीचे जो प्रश्न दिए दिए जाते हैं उसके हमें उत्तर इसी के आधार पर, गद्यांश के आधार पर देने पड़ते हैं। तो आइए गद्यांश को हम पढ़ते हैं। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। सच बात है, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा और पानी गहरा है। जिसका क्या है? पाट क्या है? चौड़ा और पानी गहरा है। समुद्र तट के किनारे होने होने और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं, और दूर से देखने पर टेम्स नदी के आसपास मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन का इंग्लिस्तान
भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस बंदरगाह त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उसके दुनिया में कोई भी राज शक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। अब इसी के आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके हम उत्तर देने होते हैं। तो आइए, कहाँ इसके उत्तर जो दे रखे हैं हम देखते हैं। हमने गद्यांश को ठीक से अच्छे से पढ़ लिया है और उसके जो 128 से 132 तक क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम प्रश्न लगाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल कर ली है? लंदन शहर कोई क्षति ना पहुंच सके, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय है असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का जंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मस्तूलों के जंगल मतलब मस्तूल बहुत सारे वहां पर मस्तूल हैं, तो असंख्य मस्तूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। त्राही त्राही मचाना का होता है हाहाकार मच जाना। 130 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टक्कर लेने का अर्थ, टक्कर लेने का अर्थ होता है मुकाबला करना, किसी से मुकाबला करना। लोहा करना नहीं होता है, तुलना करना नहीं, टकराना नहीं, क्या होता है? मुकाबला करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? लंदन बंदरगाह ये नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धन्यवाद साथियों, आपने इसका एनालिसिस देखा और ऐसी वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।